जितने भी अभ्यर्थी इस बार एग्जाम देने वाले क्लास 12 वालों के लिए 2 फरवरी को आप सभी का मैथमेटिक्स का एग्जाम है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ ये सारे के सारे वायरल टाइप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के मॉडल सेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर पर आधारित है बिहार बोर्ड के 2000 ऑफिशियल पे। और ये वीडियोस काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ और यहाँ से लगातार आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू डाटा पूछ दिया जाता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो की मदद से आप लोग को 10 से 20 प्रश्न आसानी से देखने को मिलेंगे यहाँ से हूबहू या फिर सेम पैटर्न पे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गणित है, बस थोड़ा सा डाटा आप लोग को चेंज कर सकता है, ठीक है। टोटल पूर्णांक करेंगे 100 मार्क्स का, टोटल ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे 100, जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना। ये सारे पैटर्न आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, हूबहू आपको देखने को मिल जाएंगे, लास्ट तक जरूर देखना। जितने भी वीडियोज आने वाले हैं इस चैनल की ओर से, इसी तरीके के कई सारे वीडियोज आपको मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पूछे जाएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। चलिए हम लोग पहला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना सारे, ठीक। एकैक आच्छादक, एकैक अंतःक्षेपी, अनेकैक आच्छादक या फिर अनेकैक अंतःक्षेपी, दोनों इंग्लिश हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगी। एकैक आच्छादन क्या हो जाएगा? एकैक है, बहुत ही बीबीए है, बहुत ही बीबीए पूछा हुआ प्रश्न है सारे। चलिए अगला क्वेश्चन। एक समुच्च में देखो, एक समुच्च एक्स दिया गया है, ठीक है ना। ए रिलेशन आर इन सेट एक्स में संबंध आर तुल्यता संबंध जो होता है, यदि आर कौन सा है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या फिर ऑल ऑफ दीज। इसमें होता है दोस्तों ऑल ऑफ दीज। देखिए एक समुच्च है मतलब सेट एक एक्स है दोस्तों, है ना। उसमें जो मतलब जो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है दोस्तों वो आर से रिलेटेड है, आर तुल्यता से रिलेटेड है वो रिलेशन। तो यहाँ पे कौन क्या आर जो है वो क्या क्या हो सकता है? रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य, सममित और संक्रमण, ये इनमें से सब। ऑप्शन नंबर डी रटते चलिए दोस्तों, यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कहा गया कि सेट ए बी सी डी, क्या कहा गया दोस्तों? सेट ए बी सी डी से स्वयं पर सभी एकैक फलनों की संख्या कितनी होगी? 12, 4, 36 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या कहा गया दोस्तों? सेट ए बी सी डी से स्वयं पर सभी एकैक फलनों की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा सही, 12। क्या हो जाएगा? 12 करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यदि माइनस मतलब x का वैल्यू -π/2 से, क्या है दोस्तों? x का वैल्यू -π/2 से कितना तक? π/2 के बीच में वेरीज कर रही है, ठीक है। तो 10 × 10 इनवर्स x, तो मैं देखो 10 × 10 इनवर्स x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 10 × 10 इनवर्स x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? वो x के बराबर हो जाएगी। क्यों? देखिए दोस्तों 10 है और 10 इनवर्स x को लिख सकते हैं आप 1/10x लिख सकते हो ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 10 से 10 कट जाएगा तो ये x बचेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन अब देखिए 5 नंबर है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। मैंने फार्मूला वाला वीडियो दिया था दोस्तों, देखो पूछ गया दिया ना, π/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है? π/2। रटते चलिए दोस्तों। और फार्मूला वाले जो छात्र नहीं देखे वीडियो, 100 फार्मूला मैंने बताया है। इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, वेक्टर एंड 3D हो गया और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। ये सारी चीज़ मैंने आप लोग को बता रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर। कहा गया है दोस्तों कि यदि x का मान मतलब 0 से बड़ा है, y का भी मान 0 से है लेकिन 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया हम लोगों से, पूछा गया दोस्तों मतलब ये समझ रहे कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का जो वैल्यू था दोस्तों वो आपको π/2 के बीच में आ रहा था। लेकिन यहाँ पे इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। ये डायरेक्ट फार्मूला है। क्या है दोस्तों? फार्मूला। इसका फार्मूला होता है आपका 10 इनवर्स x प्लस y बट्टा में 1 - xy। देखिए प्लस है ना, इसलिए यहाँ पे ऊपर में प्लस, अगर माइनस रहता ऊपर में माइनस आप नीचे में प्लस, देखो ना यहाँ पे x - y हो जाता और 1 + xy हो जाता, ठीक। और 10 इनवर्स तो लगता ही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी याद रखिएगा। फार्मूला है दोस्तों, बताया था मैंने। देखो ये भी फार्मूला बताया था कि 2 10 इनवर्स x का वैल्यू क्या होगी। तो 2 10 इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा 10 इनवर्स 2x बटा 1 - x²। इसका 3 फार्मूला मैंने बताया था। क्या बताया था दोस्तों? इसका 3 फार्मूला, एक साइन में, एक कॉस में, एक टेन में। तो यहाँ पे 10 वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर से बोल रहा हूँ, जो भी छात्र फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है जाके जरूर देख लो, ठीक है ना। 50 नंबर बोला था मैंने कि पूछेगा और पूछेगा ही, देख लो ना अभी अभी कितना क्वेश्चन पूछेगा। 8 नंबर है कि 2xy lm, ठीक है। 2xy lm ये क्या है? आपका मैट्रिक्स है दोस्तों। इसमें सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगी, सभी में 2x 2y 2l 2m। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। मैट्रिक्स में क्या होता है? सभी में मल्टीप्लाई होता है। अब देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट है 9 नंबर क्या है दोस्तों? डिटर्मिनेंट है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, जितने भी छात्र के पास पहुँच जाएगा हेल्प हो जाएगी उनका। और आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो भी छात्र नए हैं इस चैनल पर, चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन, ठीक है, घंटी को, ताकि जैसे ही हम लोग न्यू वीडियो लेकर आऊँगा, आंसर की लेकर आऊँगा तो आप लोग को मिलते चलेंगे। हाँ, टेलीग्राम पे सभी छात्र जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए 9 नंबर है कि 5 2 3 3 4
तो दोस्तों मैट्रिक्स में होता क्या था ना, सभी में मल्टीप्लाई हो जाता था, लेकिन डिटर्मिनेंट में किसी एक में ही करेंगे हम लोग। अब देखो किसी एक में चाहे रो में करो या कॉलम में करो, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, देखते हैं 10 15, ये 15 60, ये नहीं होगा दोस्तों क्योंकि दो चारों में है। लेकिन यहाँ पे देखो 5 तिया 15, 5 चौका 20, ऊपर वाला को मतलब एक ही में किया है, सेकेंड वाला में किया, इसमें किया है ना। तो 5 तिया 15, 5 चौका, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 का करेक्ट हो जाएगा बी। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि ए का मान 5 माइनस 5, 5 माइनस 5, तो देन ए डैश का मान। देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न पूछ जाएंगे तो रो को कॉलम में कर देना है, कॉलम को रो में कर देनी है। तो 5 माइनस 5, यहाँ पे 5 माइनस 5, तो करेंगे क्या दोस्तों, 5 5 माइनस 5 माइनस 5, समझ में आ रही है ना। ये रो, ये कॉलम है तो उसको रो में कर देंगे, ये कॉलम है तो उसको रो में कर देंगे, समझ में आई ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, बहुत ही शानदार है दोस्तों। इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। देखते ही इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 गुने 1 1, माइनस 0 गुने 0 0, तो 1 माइनस 0 तो 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये मैट्रिक्स है दोस्तों, कहा गया कि ए बी सी डी पी क्यू आर एस। कुछ छात्र बोल लेते होंगे कि सर इतना सीधा सीधा मतलब सिंपल, अरे भाई यही पूछा जाता है। जब क्वेश्चन देखोगे ना इससे भी इजी लगेंगे आपको, लेकिन हाँ टाइम का थोड़ा ध्यान रखना, 100 में आपको 50 का ही जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस पी, बी प्लस क्यू, सी प्लस आर, डी प्लस एस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी ना, जोड़ है सभी में जोड़ देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, कहा गया कि किसी अव्युत्क्रमणीय आव्यूह ए के लिए फॉर अ नॉन इन्वर्सिबल मैट्रिक्स ए का मान यहाँ पे क्या हो जाएगी। तो जब भी अव्युत्क्रमणीय आव्यूह ए के लिए पूछा जाएगा दोस्तों, है ना, मैट्रिक्स का यहाँ पे मान, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए का, उस मैट्रिक्स का मान नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो उस मैट्रिक्स का मान 0 नहीं होनी चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, कहा गया है दोस्तों कि यदि आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स है बिल्कुल ऑफ ऑर्डर 2 गुने 2, देन आई क्यू आई थ्री का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों जितने भी यहाँ पे रहेंगे, चाहे 3 गुने 3 वाला रहेगा, और ये यूनिट मैट्रिक्स, जब भी यूनिट मैट्रिक्स देखने को मिलेंगे एकांक अव्यूह, तो आई के पावर 10 भी कर दोगे ना तो वही मान आएगा दोस्तों आई के बराबर, जो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक ना। यदि आई एक 2 गुने 2 क्रम वाला एकांक अव्यूह हो, समझ में आई डी, तो आई थ्री का मान कितना होगा, एक आई ही होगा, मतलब जो आई 2 गुने 2 वाला है वही मान होगा, समझ में आ रही कि ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, यदि ए का मान 2 3 4 5 तथा बी का मान इतना है तो 2a माइनस बी घटा देंगे दोस्तों, मैट्रिक्स है तो दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दूनी यहाँ पे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, अब घटा दो, अब घटा दो दोस्तों, 4 6 8, तो अरे दोनों तो इक्वल हो गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगी, 0 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों 0, तो 15 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन, कहा गया है कि यदि दो मैट्रिक्सेज ए और बी के क्रम 2 गुने 4 तथा 3 गुने 2 क्रमशः हो तो ए बी का क्रम क्या होगा। समझ में आ रही है कि नहीं। ए का क्रम है 2 गुने 4, बी का क्रम है दोस्तों 3 गुने 2, तो ए बी का क्रम क्या होगा। यही पूछा गया हम लोगों से ना, तो ये हो जाएगा ए बी, यहाँ पे ज्ञात करना संभव ही नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी, ए बी यहाँ पे ज्ञात करना, उसका मल्टीप्लाई करना संभव नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखो पूछा हुआ प्रश्न है, जब भी पूछा जाएगा, जब भी इस तरह का देखना ए बी डायरेक्ट लगाना, ए बी ज्ञात करना संभव नहीं। अगला क्वेश्चन, अब देखिए 10x का यहाँ पे डिफरेंशिएशन पूछा गया, तो 10x का डिफरेंशिएशन जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्या होगा, साइन कॉस सेक्स, सॉरी सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, या फिर सेक एक्स 10x, क्या होगा, डी बाई डी एक्स का यहाँ पे 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर बी। अब साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स है, साइन क्यूब एक्स है ना, उसका डिफरेंशिएशन पूछा गया है दोस्तों, साइन क्यूब एक्स, इसका क्या हो जाएगा, साइन का कॉस होता है और यहाँ पे क्यूब एक्स लगा हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3, एक बार तो साइन स्क्वायर लगेगा और फिर इसके बाद कॉस एक्स लगेगा, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों, 18 का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 19 नंबर, कहा गया कि यदि 3 साइन, देखिए इसका वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है, एक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होती है ना। तो यहाँ पे 3 गुने 1 3, तो डी बाई डी एक्स 3 का मान 0 होगा, किसी भी कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 0। अगला क्वेश्चन, ई के पावर 4x, तो देखिए ई के पावर 4x जब भी रहेगा दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 4 ई के पावर 4x, 20 का, और राइट आंसर आपका डी हो जाएगी। और यही देखो यहाँ पे x के पावर 5 है, तो x के पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x के पावर 4, क्योंकि x के पावर n रहता है दोस्तों, तो क्या होगा n x n माइनस 1, ई के पावर 4x है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये 4 इधर आ जाएगा, 4 ई के पावर 4 है, ऑप्शन नंबर डी 20 का, और 21 का क्या हो जाएगा 5x के पावर 4। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कहा गया है 22 नंबर,
कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्यूब, तो लॉग एक्स का मान हम लोग जानते हैं 1/x होती है दोस्तों, तो लॉग एक्स क्यूब है, तो लॉग एक्स क्यूब का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/x, क्या हो जाएगा 3 जो ऊपर में उसको ऊपर में बटा में x, यानी तो 3 गुने 1/x। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि यदि x का मान cos थीटा, y का मान sin थीटा, dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स क्या करेंगे dy अपॉन डी एक्स, तो y sin थीटा का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन दोस्तों, तो sin थीटा का होता है आपका cos थीटा, ठीक है ना, cos थीटा का होता है माइनस sin थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस cot थीटा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, ये मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों सूत्र वाले में, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि x के पावर 1/3 डिफ्रेंशिएशन, x के पावर 1/3, तो x के पावर n वाले फार्मूला से क्या करेंगे n x n माइनस 1, तो 1/3 इंटू एक्स n, तो n का मान कितना है दोस्तों 1/3 माइनस 1, तो 1/3 x ये कितना हो जाएगा -2/3, तो -2/3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये बी में है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी यहाँ पे करेक्ट है कि नहीं सिंपल। अगला क्वेश्चन 25 नंबर कहा गया है दोस्तों, और नहीं मिलेंगे कहीं, और यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट बिना किसी अंक चेंज के, ठीक है। तो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और काफी बार देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि sin 2x का इंटीग्रेशन, बहुत सिंपल है दोस्तों। साइन का पहले हम लोग जानते हैं माइनस cos x होता है ना, और 2 लगा हुआ है तो बटा में 2, और यहाँ पे cos 2x माइनस cos 2x प्लस माइनस cos 2x/2 अब प्लस के, चाहे इधर लगाओ या फिर इधर लगाओ, बात एक ही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएंगे के माइनस cos 2x/2। अगला क्वेश्चन x के पावर 4 डी, एक्स के पावर 4 का यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं x के पावर n का, x के पावर n, x के पावर क्या होता है दोस्तों n+1 बटा n+1, तो x के पावर 4 है तो x के पावर 4+1 बटा 4+1 प्लस के, तो इसका मतलब x के पावर 5 बटा 5 प्लस के, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए x के पावर 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, बस ये फार्मूला याद रखिए। और हाँ एक चीज़ बता दूं, जो छात्र फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है, एक बार फिर से कहता हूँ दोस्तों, रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से जरूर देख लो, पछताओगे नहीं तो, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी सारे रहते हैं, मतलब 50 नंबर मैंने बताया है कि रहेंगे ही रहेंगे। जो छात्र फार्मूला का वीडियो नहीं देखा है, मेरे चैनल पे अपलोडेड है दोस्तों, या नहीं तो हो सकता है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे डालूंगा, एक बार जरूर चैनल पे जाके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है ई के पावर 3x, बताया था दोस्तों ई के पावर कुछ भी रहे, ई के पावर कुछ भी रहे दोस्तों, तो ई के पावर x ही होगा। ई के पावर 3x है ना, तो 3x, तो देखो ई के पावर 3x, और जो कॉफिशिएंट है उसको बट्टा में नीचा में लिख दो, इसका मतलब हो गया ई के पावर 3x अब बट्टा में 3 अब प्लस के लगाना मत भूलना। ऑप्शन नंबर देखते हैं किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर सी में है, ई के पावर 3x प्लस 3, ई के पावर 3x बट्टा 3 प्लस के, ऑप्शन नंबर सी 27 का क्या हो जाएगा सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। देखिए 3/x dx का अभी इंटीग्रेशन जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, कि मतलब log 3x का इंटीग्रेशन, तो वो 3/x होता था। अब बताओ 3/x जब दे दिया गया है दोस्तों, 3/x अगर दे दिया गया है इंटीग्रेशन में, और इसका इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी 3 log x, क्या हो जाएगा 3 log x, है ना। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन पूछा जाएगा, डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 3/x, समझ में आया कि नहीं। अगर इंटीग्रेशन पूछा जाए इसका, तो ये हो जाएगा 3 log x प्लस के, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही शानदार प्रश्न था दोस्तों। अगला क्वेश्चन 3dx, अरे बताया है ना कि कोई भी कांस्टेंट रहे इंटीग्रेशन में तो हो जाएगा 3x प्लस के, क्या हो जाएगा 3x प्लस के, और यही अगर 3 रहता 3, अगर यही रहता दोस्तों 3 और d/dx निकालने के लिए, तो इसका मान 0 आ जाता। समझ में आ रही ना, डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट का मान 0, और इंटीग्रेशन में उसमें x जो भी वहाँ पे x है तो 3x, अगर dy रहता तो 3y हो जाता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से कर रहा हूँ दोस्तों, रटते चलिए, एक भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए एग्जाम्स में, बहुत ही भी है ये सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, √x dx का इंटीग्रेशन निकाल दो भाई। √x का क्या होता है बताओ, √x को लिख सकते हैं x के पावर 1/2, है ना, और हम लोग जानते हैं x पावर n के पावर x के पावर n वाले फार्मूला से x के पावर n+1 बटा n+1, आप प्लस के लगाना मत भूलना, है ना। तो x के पावर 1/2 + 1 अब बटा में 1/2 + 1, समझ में आया कि नहीं। तो ये हो जाएगा x के पावर 3/2, और ये हो जाएगा 3/2, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 2/3, x के पावर 3/2। देखते हैं किस ऑप्शन में, देखते हैं किस ऑप्शन नंबर ये सी में है कि नहीं है। 2/3 है, x के पावर 3/2 अब प्लस के, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही शानदार प्रश्न था दोस्तों, बहुत सारे छात्र फंसते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 31 नंबर, कहा गया कि sin x का इंटीग्रेशन निकाल के 0 से π/2 के बीच का मान निकालनी है। ये डिफिनेट इंटीग्रल है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग sin x का निकालेंगे, तो ये होता है माइनस cos x, और 0 से π/2 के बीच में, ठीक है, 0 से π/2 के, एक बार क्या करेंगे माइनस cos π/2, एक बार फिर माइनस यहाँ पे cos 0, समझ में आया ना। तो cos π/2 का मान कितना, cos 90 का मान 0 होता है, तो -0 -1, क्योंकि cos 0 का मान 1 के बराबर, तो ये 0 को हटा देते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये +1, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी +1। रटते चलिए दोस्तों, रटते चलिए। अब ई के पावर x, तो ई के पावर x कुछ भी रहे तो ई के पावर x ही आएगा, तो ई के पावर 1, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं, सॉरी बी हो जाएगा 32 का, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे
32 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगी, ए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स को हम लोग जानते हैं ई के पावर एक्स ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से 1 के बीच में इसको देखो दोस्तों, है ना, ई के पावर एक्स के जगह पे एक बार 1 और फिर माइनस ई के पावर 0, यहाँ पे कितना होगा, ई माइनस 1 यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। 32 का क्या हो जाएगा, सी करेक्ट, ई माइनस 1। समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। कहा गया कि समीकरण डी एक्स अपॉन एक्स, ए नहीं होगा दोस्तों यहाँ पे, समझ में आया ना, सी होगा, ई माइनस 1 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना ई ए के पावर एक्स कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पे ई के पावर एक्स ही होगा, और 1 माइनस ई के पावर 0 रखेंगे तो यहाँ पे ई माइनस 1 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कि डी एक्स बाई एक्स बट्टा बराबर डी वाई बाई वाई का हल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये अगर दोनों इक्वल होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे दोस्तों, तो इस इक्वेशन का मान जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा एक्स माइनस वाई का मान के बराबर कांस्टेंट हो जाएगा एक्स माइनस वाई। समझ में आया कि नहीं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 34 नंबर। देखिए मैंने बताया था ये क्वेश्चन कि कॉस एक्स डी एक्स प्लस कॉस वाई डी वाई बराबर 0 का हल क्या होगा। देखिए आपको ये क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कॉस एक्स है और कॉस वाई है, ठीक है ना। तो इसको अगर हल करोगे तो ये कॉस को साइन और कॉस को यहाँ पे कॉस, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, ठीक है, और ये प्लस आपको कॉस वाई बराबर के, जो ऑप्शन नंबर ए में जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो रट लो दोस्तों, यहाँ पे यही आपको लगानी है, और 100% पूछेगा ही पूछेगा, हर बार पूछा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन इसका, ठीक है। 34 का यहाँ पे राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन 35 नंबर। ई के पावर एक्स डी एक्स प्लस ई के पावर वाई डी वाई बराबर 0 का हल क्या होगा। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़े हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 0 तब हुआ था, वहाँ पे हुआ था, ये हुआ था डी एक्स बाई एक्स, ये वाला बराबर डी वाई बाई वाई, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई का मान के बराबर हो गया था, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 35 का, यहाँ पे हो जाएगा आपका ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर वाई। हम लोग जानते हैं कि ई के पावर एक्स डी वाई डी एक्स निकालते हैं तो ई के पावर एक्स ही होता है दोस्तों, क्या होता है ई के पावर एक्स ही। तो इसका भी करेंगे तो ई के पावर एक्स, और इसका करेंगे तो ई के पावर वाई, तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर वाई बराबर के, यही होगा ना। चाहे डिफरेंशियल निकालो चाहे इंटीग्रेशन निकालो, सेम ही होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंटीग्रेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं और डिफरेंशिएशन से भी देखो सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मिलेंगे। अब है कि रैखिक समीकरण, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर एक्स क्यू का समाकलन गुणक इसमें कितना है। तो समाकलन गुणक की अगर बात करें दोस्तों, तो ई के पावर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता ही रखा कि 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको 50 का ही जवाब देना है, जो नहीं बने उसको छोड़ते चले जाना है, हो सकता है अगला क्वेश्चन उससे भी ईजी हो, जैसे यहाँ पे है 37 नंबर। लॉग एक्स का यहाँ पे इंटीग्रेशन पूछा जाए तो लॉग एक्स का जानते होंगे दोस्तों आप लोग, क्या होगा एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, क्या हो जाएगा एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। और अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाए लॉग एक्स का दोस्तों, तो लॉग एक्स का 1/x होता है, क्या होता है लॉग एक्स का 1/x। तो 1/x प्लस के नहीं होगा, गलती हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन होता है, ये डी बाई डी एक्स जो है लॉग, ये होता है 1/x, लेकिन यहाँ पे लॉग एक्स का है तो ये एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये तो फार्मूला है दोस्तों, मैंने बताया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ जल्दी से कमेंट करो तो इसका आंसर क्या चीज़ मैंने बताया कि अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो ये किस फॉर्मेट में है। अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा दोस्तों तो इसका मान क्या होगा, मैंने बताया था ना 10 इनवर्स एक्स प्लस के, क्या हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स प्लस के। अगर इसी में माइनस लगा रहे तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स, समझ में आया कि नहीं। 38 का यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, आई वेक्टर का मोड यहाँ पे क्या होगा। तो आई वेक्टर का मोड या बी जे या फिर के, कुछ भी वेक्टर का जे वेक्टर का मोड बराबर के वेक्टर का मोड, समझ में आया कि नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपको 1 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी पूछा जा सकता है लेकिन पूछेगा। अब आई डॉट आई का मान मैंने बताया था कि 1 होता है, और आई डॉट जे का मान 0 होता है, जे डॉट जे का मान 1 होता है, और जे डॉट के का मान 0 होता है, समझ में आया कि नहीं, बताया था कि नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट हो जाएगी 1। अगला क्वेश्चन, अब आई क्रॉस आई का मान 0, आई डॉट आई का मान 1, आई क्रॉस आई का मान 0, समझ में आया कि नहीं। बताया था फॉर्मूला में, देखो ना सारे क्वेश्चन पूछते चले जाएंगे। कहा गया कि यदि 0 मूल बिंदु हो, ओ मूल बिंदु हो तथा बिंदु ए की स्थिति सदिश 2 3 4 हो तो ओ ए वेक्टर का मान क्या होगा। सिंपल आपको क्या करना है दोस्तों, सभी पे आई वेक्टर जे वेक्टर और के वेक्टर लगा देना है। तो 42 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएंगे, इसमें 2 आई वेक्टर 3 जे वेक्टर और 4 के वेक्टर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन फटाफट कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि समय कम है, ठीक है, रटते चलिए। 43 नंबर, आई वेक्टर प्लस 2j प्लस 3 क्या, इसका मोड पूछा गया था, रूट अंडर मान देकर निकाल लो दोस्तों। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट अंडर 14, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। इसको निकालोगे तो रूट अंडर में 1 प्लस 4 प्लस 9 9 4 13 1 14। अगला क्वेश्चन 44 नंबर कहा गया है कि इसको डॉट प्रोडक्ट करना है। तो आई डॉट आई का मान क्या होता है, आई डॉट आई का मान 1 होता है दोस्तों। तो आई के साथ आई वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 6 -12,
ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस फिर -20, तो -12 में से 6 गया तो -6, अब -20 कितना होगा -26, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। डॉट प्रोडक्ट है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, याद रखना। अब वाई अक्ष के दिक् को जो मैंने बताया था कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों का बताया था। एक्स अक्ष पूछा जाएगा तो 1 0 0, वाई अक्ष पूछा गया तो 0 1 0, जेड अक्ष पूछा गया तो 0 0 1। बताओ वाई अक्ष पूछा गया तो क्या होगा 0 1 0, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है 0 1 0, 45 का सी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 46 नंबर। अब देखिए दोस्तों, समांतर होने के लिए, लंब होने के लिए बताया था, समांतर होने के लिए बताया था। L1 M1 N1, L2 M2 N2 दिक् को जय वाली दो सरल रेखाओं के समानांतर होने के लिए जो शर्त है दोस्तों, अगर समानांतर रेखा है, अगर समानांतर है दोस्तों, तो मैंने बताया था आपको क्या होगा, ये बताया था कि L1 बराबर L2 सॉरी L1 बटा L2 बराबर M1 बटा M2 बराबर N1 बटा N2 बताया था कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी। ये लंब होनी चाहिए, मतलब सॉरी समानांतर के लिए परस्पर समानांतर। अगर लंब पूछा जाए दोस्तों, अगर लंब पूछा जाए, लंब पूछा जाए, अगर लंब देख लो दोनों, तो ये हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 अब प्लस आपका N1 N2 अब बराबर 0। समझ में, ये लंब के लिए है और ये समानांतर के लिए, याद रखिएगा, पूछेगा ही पूछेगा, देख लेना एग्जाम्स के बाद बताना कि सर पूछा था कि नहीं। 47 नंबर अगला क्वेश्चन है, समतल x + 2y + 3z + 5 का मान 0 एक तल का समीकरण है। मैंने बताया था दोस्तों सेम रहेगा, मैंने बताया था कि नहीं, एक क्वेश्चन बताओ, मैंने बताया था कि नहीं क्वेश्चन, ये अगर तल का समीकरण पूछा जाएगा तो बताओ, सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, लेकिन ये +5 नहीं रहेगा, दूसरा देखेंगे ऑप्शन में तो देख लेंगे दोस्तों। x + 2y + 3z इसमें है, +5 के जगह पे 1 है, यही आंसर हो जाएगी। ट्रिक बताया था कि नहीं बताया था, बताओ ना। बिल्कुल बताया था मैंने इससे पहले वाले वीडियोज़ में। ऑप्शन नंबर ए, देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न पूछेंगे समांतर एक तल का समीकरण है, इस सभी को यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, और बाकी जो कांस्टेंट होगा दोस्तों इसको हमको बदल देनी है सेम तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस लगा इसलिए ये नहीं होगा, अब यहाँ पे +5 है तो ये भी होगा ही नहीं। ये तीन सेम होनी चाहिए, x + 2y + 3z देखो है ना, +1 कुछ भी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं 47 का ये। अब वाई जेड तल का समीकरण का समीकरण क्या होगा, वाई जेड तल के समांतर तल का समीकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा x बराबर k। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर है कि यदि a और b दो स्वच्छ घटनाएं हो तो a इंटरसेक्शन b का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 49 का ए करेक्ट हो जाएगा, पी ए क्या हो जाएगा, PA.PB/A। फार्मूला देखो कितना फार्मूला आ गया अभी तक में, 10 वो तो फार्मूला मुझे दिख गया, इतना ही क्वेश्चन में सोचो। ऑप्शन नंबर ए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद हम लोग और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। कहा गया कि एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जिस फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान निकालना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं उद्देश्य फलन। क्या बोलते हैं दोस्तों, उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 50 तक क्वेश्चन किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी क्वेश्चन पेपर था ऑफिशियली। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन को लेकर। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, जो भी चाहे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वायरल क्वेश्चन के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है।